अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की है और ये डबल फोल्ड में है। यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर जो फ्रंट साइड का हमारी शर्ट की नेक का हमने पीस कट किया था उसको हमने इस तरह से बंद वाली साइड पे रखा है और एक लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसका ये निशान चौड़ाई में भी लगाना है। दोनों साइड पे हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब बैक साइड से जो हमने अपना पीस कट किया था उसको हमने इस तरह से इस निशान के मुताबिक अच्छे से सेट करना है और जो फ्रंट पीस था उसको हमने इस तरह से रखना है और इसको भी अच्छे से सेट कर लेना है। जो दोनों निशान हमने लगाए थे उनके मुताबिक हमने इन दोनों पीसीस को अच्छे से रखते हुए सेट कर लेना है। अब हमने सेम इसके मुताबिक इसका जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल हल्के हाथ से ये निशान लगाऊंगी। ये निशान यहाँ पर मैंने लगा लिया है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो निशान लगाया है इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। हमने 2 पॉइंट का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर की तरफ इस तरह से हमने अपने इंचिस टेप को रखना है और 2-2 पॉइंट के मार्जिन से एक और निशान लगाना है। सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड में निशान लगाना है। ये निशान आप अंदाज़े से भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े से निशान ड्रॉ किए थे, उसके बाद मैंने ये निशान अंदाज़े से ही इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने कॉलर का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने पूरे राउंड में ये निशान लगा लिए हैं। अब इनको मैंने इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने पहले निशान के मुताबिक इसकी कटिंग नहीं करनी, बल्कि जो हमने निशान बाद में लगाया था उसी के मुताबिक हमने इस कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर इसकी नेक की भी इस तरह से कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा बुकरम को हम साइड पे कर देंगे और इस कॉलर को यहाँ पर हम अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करके चेक करना है कि हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है और इसको हमने किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर या सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर इसकी जो साइड से आधा इंच फैब्रिक था उसको मैंने आयरन की मदद से अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है और बैक साइड पे भी मैंने सेम साइज़ का फैब्रिक कट किया है। इसकी आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आधा इंच है। इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट किया है और यहाँ पर हमने इसके राउंड में इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, इस तरह से जो आपका कॉलर है वो रफ हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है और पूरे राउंड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने इस कॉलर को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए आयरन कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने कॉलर को अच्छे से आयरन कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने कॉलर का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है और इसको हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में छोटा सा कट लगा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने शोल्डर को अच्छे से दोनों साइड से आयरन कर लिया है। इस तरह से जब हम फ्लैट कॉलर लगाएंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा। अब बैक साइड पे जो हमने छोटा सा कट लगाया था और कॉलर में हमने इस तरह से निशान लगाया है,
इसके मुताबिक इसको अच्छे से बिल्कुल सेंटर में सेट करना है और इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आपने ज़्यादा फैब्रिक दबाव में नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक दबाव में अच्छे से रखते हुए इसको अच्छे से सेट करते जाना है और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से बिल्कुल अपनी जो पाइपिंग है उसके मुताबिक अच्छे से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से खोलते हुए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से बैक साइड पे मोड़ना है और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक साइड से फोल्ड किया है और बिल्कुल हल्का सा निशान आ गया है। ये मैं पेंसिल की मदद से आपको अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। इस तरह से इसको आप फोल्ड करके बाद में भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब हमने सेम इस निशान के मुताबिक इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ का कॉलर बिल्कुल अच्छे से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया है। अब हमने कॉलर को इस तरह से अच्छे से सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कोना बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है और बहुत ही नीट यहाँ पर हमारा कॉलर जो है एक साइड से सेट हो गया है। अब हमने सेम इसी तरह से कॉलर की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब इसको भी इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसको खोलकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर अब मैंने कोई निशान नहीं लगाया, हल्का सा जो हमने इसको फोल्ड किया था तो बुकरम के ऊपर हमारा जो दबाव है उसका निशान आ गया है, उसी के मुताबिक हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इसको हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे, यानी कि इसको तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।